ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। तो इस तरह भगवान श्री राम पूर्ववासियों को वहां पर सोया हुआ ही छोड़कर तमसा नदी के उस पार चले गए। रात बीतने पर सवेरा हुआ तो अयोध्यावासी जागकर इधर उधर देखने लगे। उन्हें श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन सब को ना पाकर वे अचेत से हो गए और व्याकुल होकर इधर उधर उन्हें ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने पर भी उन्हें उनका कोई अता पता नहीं चला। आंसू बहाते हुए अत्यंत उदास मन से इधर उधर भाग रहे थे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। कोई पद चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसके सहारे वो श्री राम तक पहुंच सके। श्री राम से अलग होकर वे तो अत्यंत दीन हो गए थे। उनके मन की उदासी उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे कि हे श्री राम, हमारी उस नींद को धिक्कार है जिसके कारण हम अचेत हो गए, और उसी निद्रा के कारण ही हमारा तुमसे वियोग हुआ है। अब हम कैसे रहेंगे? जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर वन में कैसे चले गए? वे तो हमारी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया जो श्री राम हमें इतनी दुखी हालत में छोड़कर अकेले ही चले गए? एक बार भी नहीं सोचा कि जब हम नींद से जागेंगे तो हम पर क्या बीतेगी। हे श्री राम, तुम तो हमारा उसी तरह पालन करते थे जिस तरह एक पिता अपने पुत्रों का पालन करता है। हमेशा आप हमारी रक्षा करते थे, और आज हमें इस तरह आंसू बहाता हुआ छोड़कर वन में चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना हमारी क्या गति होगी। अब हम लोगों को यहीं पर प्राण त्याग देने चाहिए। हे राम, तुमसे अलग होकर हमारा जीवन किस काम का? हमारे लिए तो कुछ भी हितकारी नहीं हो सकता। यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सारे उसमें प्रवेश कर जाएं। यदि हमसे कोई श्री राम के बारे में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते, सबसे प्रिय वचन बोलते थे, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, वे आज अकेले ही वन को चले गए हैं और हमारे लिए श्री राम से ज्यादा नींद प्यारी हो गई थी। हे श्री राम, अब हम अयोध्या वासियों को क्या जवाब देंगे जो वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि हम तुम्हें वापस लेके आएंगे? तो इस तरह आंसू बहाते हुए कहने लगे कि अगर हम श्री राम को बिना लिए वापस जाएंगे तो हमारी पत्नी, बालक, वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। अब तक तो वे अपना हृदय रोक कर बैठे हैं कि हम श्री राम को लेकर आएंगे। अगर श्री राम नहीं आए तो हम भी श्री राम के साथ चले जाएंगे, लेकिन हम तो श्री राम से बिछुड़ गए हैं। अब अकेले अयोध्यापुरी में कैसे जाएंगे? इस तरह वे अनेक तरह की बातें करते हुए सारे पूर्ववासी अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर विलाप करने लगे। उनकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसी उन गौओं की होती है जिनके बछड़े दूर कर लिए जाते हैं। फिर वे रथ के निशान देखते हुए उनके सहारे चलने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें श्री राम का कोई अता पता नहीं लगा। रथ की वो लकीरें वापिस वहीं पर आकर ठहर गई तो वे फिर से विलाप करने लगे, उस समय यह कहते हुए कि अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करें? देवताओं ने तो हमें जीते जी मार डाला है। फिर इसी तरह विलाप करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उस समय वे बहुत ही दुखी हो रहे थे।
वे सारे के सारे जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। वहाँ पर सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए बड़े ही व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे चुपचाप शोक पीड़ित हुए अपनी आंखों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। कुछ देर इसी अवस्था में खड़े रहे, फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हम श्री राम को वापस नहीं ला सके और ना ही उनके साथ जा सके। वो तो रात में ही हमें वहाँ पर सोया हुआ छोड़कर ना जाने किस रास्ते से वन की ओर चले गए। हमने खूब ढूंढा उन्हें, फिर भी वो हमें नहीं मिले। हम बड़ी मुश्किल से अयोध्या लौटकर आए हैं, लेकिन इस अयोध्या नगरी में प्रवेश करने को मन नहीं करता है। अब श्री राम के बिना यह नगरी शोभा नहीं पा रही है। फिर उन्होंने अयोध्या नगरी की ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। तो पुरी की यह हालत देखकर वे अचेत से हो गए, क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और 2 ही दिनों में देखो क्या हो गया है। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित होकर वैभव संपन्न ग्रहों में बड़े क्लेश के साथ प्रवेश करके सबको देखते हुए अपने और पराये की पहचान भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें उस समय श्री राम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार वे विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोकमगन तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त होकर नेत्रों से आंसू बहा रहे थे। सोच रहे थे कि श्री राम के साथ जाकर भी उन्हें बिना लिए लौट आए। अच्छा तो ये होता कि हम उस रात जागकर सुबह होने की प्रतीक्षा करते और सुबह श्री राम को लेकर वापस आ जाते, या फिर श्री राम के साथ ही चले जाते। यही सोच सोचकर उनका हृदय ठिकाने पर नहीं था। उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं बोल रहा था और ना ही कोई कुछ कार्य कर रहा था। उन सब के हाथ पैरों ने काम करना जैसे बंद कर दिया हो। वे शून्य होकर धरती की तरफ, कभी आकाश की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या कभी हमें श्री राम के दर्शन होंगे। जो आनंद की लहर अयोध्या नगरी में दौड़ती थी वो फिर कभी देखने को मिलेगी। यह सोचकर उनको तो एक एक क्षण भारी पड़ रहा था। वे सारे पुरवासी अपने अपने घर आ गए तो उन्हें आया देखकर उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए, इसी आस में कि ये श्री राम के बारे में कुछ तो बताएंगे। श्री राम क्यों नहीं आए, कब आएंगे, क्या वो हमारे बारे में सोच रहे थे। यही सब सुनने के लिए पत्नी अपने पति के मुख की ओर, बच्चे अपने पिता के मुख की ओर देख रहे थे, लेकिन वो तो उनके बीच में घिरकर आंसुओं के द्वारा ही अपना दुख बयान कर रहे थे। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या कांड की यह कथा अगर आपको अच्छी लगती है तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।